नमस्कार, न्यूज 18 पर हैं आप और मैं हूं प्रशांत कटारे। पहलगाम हमले के बाद आखिर कैसे पाकिस्तान खुद अपने बुने जाल में फंस गया है और अब इससे बाहर निकलने के लिए लगा रहा है खाड़ी देशों से गुहार। डर है पाकिस्तान को कि भारतीय फौजें कभी भी पाक में आतंकी कैंपों पर हमला बोल सकती हैं। एलओसी पर बड़ा एक्शन हो सकता है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से हटकर कोई सरप्राइज भी पाकिस्तान को मिल सकता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के प्रकोप से बचने के लिए खाड़ी देशों से गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सऊदी अरब और खाड़ी देशों से गुहार लगाई है कि वो भारत पर दबाव डालकर दक्षिण एशिया में तनाव कम करवाएं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार में 26 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे और 2000 के बाद से ये सबसे बड़ा हमला या कहें नरसंहार के तौर पर इसे देखा जा रहा था और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। वहीं तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को चीन समेत कई मित्र देशों से मदद मांगी थी। पाकिस्तान ने इन देशों को सिंधु जल समझौते को भारत द्वारा हथियार बनाने की जानकारी भी दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि शहबाज शरीफ ने इस क्षेत्र में मौजूदा राजनीतिक माहौल को लेकर कई देशों से बात की है, जिनमें खाड़ी देशों के अलावा चीन और रूस भी शामिल हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने ईरान से भी गुहार लगा रहा है, लेकिन ईरान भारत पाक के मसले पर क्या पाकिस्तान का समर्थन करेगा, इसमें शंकाएं बहुत ज्यादा हैं। दरअसल ईरान से भारत के संबंध बेहतर रहे हैं। भारत लंबे समय तक ईरान से तेल आयात भी करता रहा है। हालांकि भारत 2019 तक ईरान से भारी मात्रा में तेल का आयात करता रहा। ईरान उसका तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था, लेकिन 2020 से अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते भारत को मजबूरन ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। लेकिन संबंधों में कोई कड़वाहट भारत और ईरान के बीच में नहीं आई है। इस लिहाज से ये कह सकते हैं आपको कि ईरान पाकिस्तान के साथ तो कतई खड़ा होने नहीं जा रहा। बहरहाल आतंक को पोषित करने वाला पाकिस्तान अब लगातार अमन का राग अलाप रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मलिकी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने सऊदी अरब से भारत पर दबाव डालने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति चाहता है। शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राजदूत हमद उबैद इब्राहिम सालिम अल जाबी और कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जस्सर से भी मुलाकात की और मुलाकातों का मकसद भारत पर दबाव डलवाना है। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने एक दिन पहले कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी और चीन के राजदूत जियांग जाइडोंग से भी भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर बात की थी। आपको बता दें कि खाड़ी देशों के भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं और यहां बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी रहते हैं। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज अचा वास्केज और डेनमार्क के विदेश मंत्री लास लोके रासमुसेन से भी फोन पर बात कर पाकिस्तान के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की है। यहां भी पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को रोकने पर रोना धोना किया और हालांकि पाकिस्तान इन खाड़ी देशों से कितना समर्थन हासिल कर पाता है या पाकिस्तान को समर्थन मिलता है, ये अपने आप में सवाल है। चूंकि भारत के खाड़ी देशों से संबंध लगातार आज से नहीं दशकों से बेहतर रहे हैं और उन देशों से होने वाला द्विपक्षीय व्यापार भी एक बहुत बड़ा पहलू है। दरअसल सऊदी अरब जिन देशों से सबसे ज्यादा व्यापार करता है उनमें भारत टॉप 5 में शामिल है और स्वाभाविक है कि भारत जैसे बड़े बाजार वाले देश सऊदी अरब जैसे बड़े देशों को नाराज तो नहीं ही करेगा, यानी कतई बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहेगा सऊदी अरब ऐसे देशों को जिससे उसका बड़ा व्यापार चलता है, यानी कि भारत। और इस लिहाज से एक लाइन बिल्कुल साफ है कि सऊदी अरब जैसे बड़े देश भी, खाड़ी के देश भी पाकिस्तान के साथ तो खड़े नहीं होने जा रहे। अब खाड़ी देश कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में 8 देश हैं जिनकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है, जिनमें सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत,
ईरान और इराक। इन सभी 8 देशों से भारत के संबंध हमेशा से बेहतर हैं, मधुर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को यहां भी मुंह की खानी पड़ सकती है। कोई बहुत ज्यादा यहां से भी उसे लाभ होने वाला नहीं है, यानी खाड़ी देशों से भी पाकिस्तान को कोई समर्थन हासिल होने नहीं जा रहा है। ये तो बात पाकिस्तान के खाड़ी देशों से मदद मांगने की। आपको यह भी बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ और कौन से नए कदम उठाए हैं और पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है। हालांकि एक तरफ पाकिस्तान पहलगाम की साजिश रचने के बाद अमन की बातें कर रहा है, वहीं भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने शनिवार को अब्दाली वेपन सिस्टम नाम की बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इंडस के तहत 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 500 से 700 किलोमीटर तक के न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल हथियार ले जा सकती है। हालांकि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कन्वेंशनल हथियारों के लिए किया जाता है। इसमें मॉडर्न नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है जो सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। भले ही पाकिस्तान ने 500 से 700 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण किया हो, लेकिन भारत के पास पहले से कहीं ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भारत के पास मौजूद हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इधर भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात यानी इंपोर्ट पर रोक लगाई है। अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। यह फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। यह नियम तुरंत लागू हो गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी को इस रोक से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद एक्शन लगातार जारी है। पहलगाम के बाइसन घाटी में आतंकी हमले के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अरेस्ट किया है। पीएसए के अंतर्गत आरोपियों को 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। ये तो बात हुई खाड़ी देशों की, साथ ही बात हुई जम्मू कश्मीर में क्या एक्शन हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत क्या एक्शन ले रहा है। लेकिन एक और पाकिस्तान ने मांग की है चीन और रूस से कि जो पहलगाम की जांच हो रही है, चीन और रूस उस जांच में इन्वॉल्व हों। यानी पाकिस्तान को लगता है कि इस मामले को वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय मामले के तौर पर तूल दे, लेकिन इसमें भी गुंजाइश बहुत कम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।